विशेषण और उसके भेद। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आओ इन्हें समझें। पहला उदाहरण है सुंदर बगीचा। यहाँ पर बगीचे के रंग रूप के बारे में बताया गया है। बगीचा कैसा है? सुंदर। दूसरा उदाहरण 2 किलो चीनी। 2 किलो शब्द से हमें चीनी के तौल का पता चल रहा है। और 4 केले। 4 शब्द से हमें केलों की संख्या का बोध हो रहा है। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ 4 केले रखे हैं। माँ ने 2 किलो चीनी खरीदी। यहाँ पर रंग बिरंगे 4 और 2 किलो जैसे शब्दों से क्रमशः फूल, केले और चीनी की विशेषता बताई जा रही है। रंग बिरंगे 4, 2 किलो संज्ञा शब्दों के रंग रूप, संख्या और तौल का बोध करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर रंग बिरंगे 4 और 2 किलो शब्द विशेषण हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल। रंग बिरंगे फूल में रंग बिरंगे विशेषण है और फूल विशेष्य है। यहाँ पर रंग बिरंगे से हमें फूलों के रंग रूप के बारे में पता चल रहा है। ऐसे ही 4 केले। 4 केले में 4 शब्द विशेषण है और केले विशेष है, क्योंकि यहाँ पर केलों की संख्या संबंधी विशेषता बताई जा रही है। 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी में 2 किलो शब्द विशेषण है और चीनी विशेष है। यहाँ पर चीनी की तौल के बारे में बताया गया है। इसलिए जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे रंग बिरंगे 4 और 2 किलो। और जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। जैसे फूल, केले और चीनी। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, आकार और रंग आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अरुण मोटा लड़का है। यहाँ पर अरुण की विशेषता बताई गई है मोटा शब्द से, तो यहाँ पर मोटा गुणवाचक विशेषण है। काली बिल्ली दूध पी गई। इस वाक्य में काली शब्द गुणवाचक विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें तेज गुणवाचक विशेषण है जो कि घोड़े की विशेषता बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 पुस्तकें, 10 बच्चे, कुछ रुपए आदि। जैसा कि उदाहरणों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित दोनों तरह की संख्याओं का बोध हो रहा है, तो इसी आधार पर संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 2, 5, 3, 100 आदि। इनसे हमें निश्चित संख्या का बोध होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ, कई। जैसा कि उदाहरण से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी निश्चित संख्या का बोध न होकर अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल का ज्ञान होता है
उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो मिठाई और थोड़ा दूध आदि। इन उदाहरणों में हमें दो तरह के परिमाण का बोध हो रहा है। जैसे 2 मीटर कपड़ा और 4 किलो मिठाई से हमें कपड़े और मिठाई की निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, और थोड़ा दूध में हमें अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। इसी आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित नाप तोल का ज्ञान होता है, जैसे 3 मीटर, 20 किलो आदि। यहाँ पर हमें नाप तोल के एक निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें हमें नाप तोल के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता, जैसे थोड़ा दूध, कम चीनी आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें अनिश्चित परिमाण यानी कि नाप तोल का ज्ञान होता है। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी ओर संकेत करता है, तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द संज्ञा है और सर्वनाम शब्द यह संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी ओर संकेत कर रहा है, तो यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की भूमिका में है। तो इसी प्रकार इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी की ओर संकेत करने वाला इस शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का मेरा मित्र है। इस वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है और लड़का संज्ञा है। वह घर मेरे मित्र का है। इस वाक्य में भी वह सार्वनामिक विशेषण है और घर संज्ञा शब्द है। इस प्रकार संज्ञा शब्दों से पहले लगकर जब कोई सर्वनाम शब्द उसकी ओर संकेत करता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आज जो भी पढ़ा, आओ इसको एक बार विशेषण की परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, यहाँ 4 केले रखे हैं, माँ ने 2 किलो चीनी खरीदी। इन वाक्यों में रंग बिरंगे, 4 और 2 किलो विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल में रंग बिरंगे विशेषण है और फूल विशेष्य। 4 केले, यहाँ पर 4 विशेषण है और केले विशेष है। 2 किलो चीनी, इसमें 2 किलो विशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, आकार और रंग आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अरुण मोटा लड़का है, काली बिल्ली दूध पी गई, घोड़ा तेज दौड़ता है। इन वाक्यों में मोटा, काली और तेज शब्द। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 पुस्तकें, 10 बच्चे और कुछ रुपए आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल का ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो मिठाई, थोड़ा दूध आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी ओर संकेत करता है, तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वह लड़का मेरा मित्र है, वह घर मेरे मित्र का है। वाक्यों में यह, इस, वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है।